चलो अब जैसे यहाँ पे देखो ये न्यूमेरिकल x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 पूरे की पावर 4, अगर यहाँ पे सिंगल x होता तब तो इस तरह से हो जाता, पावर शुरू में एक पावर कम, लेकिन यहाँ पे सिंगल x नहीं है तो हम थोड़ी देर के लिए इसको x मान ले रहे हैं। मान लिया ये पूरा x है, इमेजिन करो ये x है, अगर ये x होता तो पावर शुरू में और एक पावर कम, पावर शुरू में एक पावर कम। अब जिसको माना है उसका एक बार और, इसको x माना है तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन कर दो, x की पावर 3 प्लस, और आगे सॉल्व कर लेंगे हम। अब एक इसका बहुत खतरनाक न्यूमेरिकल लेते हैं चेन रूल का, जिससे सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। इस तरह से है लॉग साइन, साइन के अंदर e, उसके ऊपर ये और उसकी पावर 4, ये बहुत खतरनाक है। अगर ये समझ आ गया तो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखो अगर यहाँ पे x होता, अगर यहाँ पे x होता तब तो log x का हो जाता 1/x। यहाँ पे x नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ऐसा मानो ये x है, पूरे को x माना है, इस पूरे को इमेजिन कर लो ये x है। अगर ये x होता तो इसका हो जाता 1/x, ऐसा हो जाता 1/x, जिसे माना है, लेकिन जिसे माना होता है उसका एक बार और करते हैं। तो d/dx, इसको माना था हमने x, तो इसका एक बार और sin x e की पावर x की पावर 4, x की पावर 5 और उसकी पावर 4। अब सुनो, सॉरी ये x, साइन, अगर यहाँ पे x होता तब तो बहुत आसान था, sin x का हो जाता cos x। लेकिन यहाँ पे आगे मानते, चेन रूल है ना, चेन रूल में क्या होगा, चेन नहीं होती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चेन बन रही है, तो वैसे ही है यहाँ पे। पहले यहाँ पर x नहीं था तो इसको x माना और 1/x, और इसका एक बार कर दिया डिफरेंशिएशन। अब फिर से sin x का फॉर्मूला होता है cos x, अगर यहाँ पे x होता sin x तब तो हो जाता cos x, लेकिन फिर से यहाँ पे x नहीं है तो हम फिर से x मान ले रहे हैं। अब इस पूरे को x मानना है, इसको इमेजिन करो जैसे ये x है, तो अगर ये x होता, इसे ऐसा लिख ले रहा है, तो sin x का क्या हो जाता cos x, ऐसा हो जाता e की पावर x की पावर 4। लेकिन ये x तो नहीं था ना, हमने माना था, अगर इसे माना है तो इसका एक बार और e की पावर x की पावर 4, x की पावर 5 और उसकी पावर 4। अभी देखो अगर यहाँ पे e की पावर x, अगर e की पावर x होता तब तो हो जाता e की पावर x, लेकिन यहाँ पे e की पावर x नहीं है बल्कि कुछ और है, तो फिर से हम इसे x मान ले रहे हैं। अब इसे तुम्हें x मानना पड़ेगा। इमेजिन करो ये x है, e की पावर x, तो क्या होगा, ये तो ऐसे ही आ जाएगा, ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अगर ये e की पावर x होता तो ये ऐसा हो जाता e की पावर x का e की पावर x। अब हमने इसे x माना है, जिसे हम x मानते हैं उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, x की पावर 4 प्लस, यहाँ तक सॉल्व हुआ। अब इसे इधर सॉल्व करना पड़ेगा, ये ऐसा। अब सुनो, अगर यहाँ पे x होता, x की पावर 4 होता, x की पावर 4, तब तो हमें आंसर पता था कि पावर शुरू में एक पावर कम, लेकिन यहाँ पे x नहीं है बल्कि कुछ और है, तो हम इसे थोड़ी देर के लिए x मान ले रहे हैं। ये x है मान लिया, अगर ये x होता, इस पूरे को x माना इस बार, तो x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, पावर शुरू में, सॉरी, और एक पावर कम, लेकिन हमने इसे x माना है, जिसे x मानते हैं उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, तो ये ऐसा हो जाएगा। दोबारा समझाएंगे इसे, ये पूरा x की पावर 4 का क्या होगा, पावर शुरू में एक पावर कम, पावर शुरू में, ये हुआ आंसर। एक बार दोबारा देखो, यहाँ पे था log sin x, साइन और उसके अंदर कुछ ऐसा था, तो अगर यहाँ पे x होता, x, तब तो हो जाता log x का 1/x। तो जब यहाँ पे x नहीं है तो ऐसा मानो जैसे कि x है, मान लिया log x, तो log x का हो जाता 1/sin x। अब हमने जिसे माना है, हमने इस पूरे को x माना, उसका हम एक बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर से वही चीज़, अगर यहाँ पे x होता sin x तब तो हो जाता cos x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है। फिर से देखो, अगर चीज़ें सेम फॉर्मूला नहीं बन रहा है तो तुम्हें बार बार मानना पड़ेगा, बार बार मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, फिर से x नहीं है तो हमने थोड़ी देर के लिए इसे x मान लिया, तो sin x का क्या हो जाएगा cos x, और जिसको x माना है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन। फिर से यहाँ पे e की पावर x, अगर यहाँ पे x होता तब तो हो जाता e की पावर x, यहाँ पे x नहीं है तो इसे x मान लिया,
इस तरह से। फिर यहाँ पे x होता तो हो जाता, फिर से इसे x मान लिया और सॉल्व करते गए हैं। इसलिए तो इसे बोलते हैं चेन रूल, क्योंकि चेन बन रही है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सॉल्व करते जाएंगे जब तक फाइनल आंसर ना आ जाए। तो हमने पूरा डिफरेंशिएशन ख़त्म किया और चेन रूल ख़त्म किया। अब एक बहुत छोटा सा पॉइंट बचा है जिसके बाद हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। अब ये पॉइंट क्या है, देखो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है d/dx x की पावर 4, तब तो बहुत आसान है, 4x की पावर 3, मतलब यहाँ पे भी x है और यहाँ पर भी x है, तब तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो d/dx y की पावर 4, अब देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, चीज़ें बदल गई। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वही रूल, थोड़ी देर के लिए इसे x मान लो, ये x है, इमेजिन करो x है, अगर ये x होता तो इसका ये होता, अगर ये x होता तो पावर शुरू में एक पावर कम, और जिसको x माना है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, ऐसा हो जाएगा। एक और देखो, कहीं पे ऐसा लिखा है d/dt x की पावर 4। अब देखो जो यहाँ पर है, सॉरी जो यहाँ पर है वही यहाँ पर होना चाहिए, तब तो फॉर्मूला सही है। अब देखो यहाँ पर है t और यहाँ पर है x, सेम तो नहीं है, तो हम थोड़ी देर के लिए, जैसे यहाँ पर t है ना, ये वाला मानते हैं, ये वाला जो यहाँ पर होता है, अगर यहाँ पर t है तो थोड़ी देर के लिए हम x को t मान ले रहे हैं। इमेजिन करो ये t है, अगर ये t होता तो t की पावर 4 का ऐसा हो जाता, 4 इस तरह से, सॉरी, अरे यहाँ पर क्या था, t था और यहाँ पर x है, जो यहाँ पर होता है ये वाला t, इसी को माना जाता है। तो यहाँ पर x है, होना चाहिए था t, देखो सेम सेम होता है, सेम सेम तो बहुत आसान है। अगर सेम सेम नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या था, यहाँ पे x था और यहाँ पे y था, तो हमने y को x माना, यहाँ पर क्या है x है और यहाँ पर t है, तो इस बार x को t मानेंगे। इमेजिन करो ये t है, t की पावर 4 का पावर शुरू में एक पावर कम, और जिसको मानते हैं x को हमने t माना, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन। एक और देखो, कहीं पे ऐसा लिखा है d/dy और x की पावर 5, इस तरह से, तो नीचे क्या है y और यहाँ पर क्या है x, चीज़ें अलग अलग हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए x को y मान ले रहे हैं, ये नीचे वाला मानते हैं, x को y मान लिया, मान लेते हैं यहाँ पे y है, अगर ये y होता तो ऐसा हो जाता, 5 पावर शुरू में एक पावर कम, अब जिसको माना है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, ऐसा हो जाएगा। चलो एक और देखो, कहीं पे ऐसा लिखा है d/dx, ये वाला देख लो, चलो sin ωt, यहाँ पे ये जो ओमेगा है ये है कांस्टेंट, कांस्टेंट d/dx sin ωt, ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। पहले तो यहाँ पे sin x, देखो यहाँ पर क्या है x, यहाँ पर x नहीं है, या फिर यहाँ पर भी x होता, यहाँ पर भी x होता, तब तो बहुत आसान था। हम इसे x मान ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मान लिया ये x है, sin x, अगर ये x होता तो इसका हो जाता cos x, लेकिन जिसको हम मानते हैं, इसको माना है x, उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, तो d/dx ωt। आगे इसे क्या करेंगे, ओमेगा बाहर आ जाएगा, cos ωt, और ये बचेगा dt/dx, इस तरह से। तो अगर कहीं पे जो नीचे होता है वो ऊपर नहीं है तो तुम्हें कुछ इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हुआ, आज हमने डिफरेंशिएशन पूरा कंप्लीट किया है, ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमारे डिफरेंशिएशन में छोटे छोटे 2 टॉपिक बचे हैं, एक बचा है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बचा है मैक्सिमा मिनिमा, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए काफ़ी है।